फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल परवरिश दी केयर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ और बात करते हैं कि बेटियों की परवरिश किस तरीके से हम लोगों को करनी चाहिए। देखिए, मेरी खुद की एक बेटी है, तो मैं एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये शेयर कर रही हूँ कि बेटियों की परवरिश किस तरीके से करनी चाहिए। वैसे तो हर एक माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश अपने से बहुत अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे से करते हैं। उनको मुझे कुछ भी ये सारी टिप्स देने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आज मैं आप लोगों के लिए अपने एक्सपीरियंस से, अपनी बेटी के एक्सपीरियंस से कि किस तरीके से बेटियों की परवरिश करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आज शेयर करूंगी। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, कभी भी बेटियों में फर्क मत करिए। देखिए, क्या होता है, अक्सर हम लोग बेटी और बेटे में कहीं ना कहीं फर्क कर देते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब कड़वी सच्चाई है कि हम लोग बेटी और बेटे में फर्क नहीं करते, बट कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। देखिए, क्या होता है कि अक्सर हम लोग बेटी को ये कहते हैं कि बेटा ये काम कर लीजिए, बेटा ये काम सीख लीजिए, आपको आगे काम आएगा। बट बेटे को हम लोग कभी नहीं कहते हैं कि तुम भी ये काम कर लो, तुम्हें भी काम आएगा। क्यों नहीं काम आएगा? उसको भी आज की डेट में बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह बेटी को कुकिंग करना सीखना आप सिखाते हैं या सीखना चाहिए, उसी प्रकार बेटे को भी कुकिंग करना सीखना चाहिए, उसे भी सिखाएं। क्योंकि आज की डेट में कोई ये जरूरी नहीं है कि अगर तुम लड़की हो तो तुम ही जाके किचन में खाना बनाओ। बेटा नहीं कर सकता, बेटा नहीं करेगा क्योंकि वो बेटा है। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए, बेटे को भी कभी जाना पड़ जाए बाहर, या आपको कहीं जाना पड़ जाए, बेटा कहीं घर में अकेले है, तो कम से कम वो किसी को देखे तो नहीं कि आए भाई कौन खाना बनाएगा मेरे घर में, या मैं बाहर से खाऊं। तो इस तरीके से उसको तैयार कर दीजिए कि वो भी हर एक सिचुएशन को फेस कर पाए। इन छोटी छोटी चीजों का फर्क बिल्कुल भी मत करिए अपने घर में। क्योंकि क्या होता है, अक्सर बेटी ये कुछ काम नहीं कर रही, तुम क्यों नहीं कर रही हो, करो इसको, तुमको सीखना चाहिए। तो बेटे को भी वही चीज समझाइए कि क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें भी ये काम सीखना चाहिए। दोनों को इक्वली ट्रीट करिए। प्लीज बिल्कुल भी ये मत कहिए बच्चों के सामने कि तुम लड़की हो, तुम ये सीखो, तुम्हें आगे चलकर दूसरे के घर में जाओगी, तुम्हें काम आएगा। और बेटे से आप बिल्कुल नहीं कहते, तो ये चीज आप बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि देखिए, आपके लिए आपके दोनों बच्चे बराबर हैं। दोनों के साथ इक्वली ट्रीट करिए, ताकि दोनों को मन में कभी ये ना बैठे कि मैं लड़की हूं तो मैं ही क्यों, ये लड़का ये नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा है। प्लीज दोनों को इक्वली ट्रीट करिए। सेकेंड पॉइंट, बेटियों को जिम्मेदार और स्ट्रांग बनाइए। देखिए, वैसे तो बेटी और बेटे दोनों को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहिए, बट आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में बेटियों के बारे में। तो आज मैं आप लोगों को बेटियों को स्ट्रांग क्यों बनाना चाहिए ये मैं आपसे बात करूंगी। क्योंकि देखिए, क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बाहर जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस को उनको फेस करना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है, डर के मारे वो घर में बैठ जाती हैं कि नहीं, मेरे साथ तो बाहर ऐसा होता है, ये सिचुएशन आती है, मैं क्या करूं, मुझे डर लगता है। तो अपनी बेटियों को आप मेंटली स्ट्रांग बनाइए कि देखिए बेटा, सिचुएशंस लाइफ में बहुत सारी आएंगी, उन्हें तुम्हें फेस करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि ये सारी सिचुएशन जो होती हैं छोटी छोटी, ये हर एक जगह हर एक मोड़ पे तुम्हें मिलेंगी, पर इन सब को क्रैक करके आपको आगे बढ़ना है। अगर आप इन सिचुएशन को लेके बैठे रहेंगी, डरेंगी कि आगे क्या होगा, मुझे इस सिचुएशन अगर मैं बाहर निकलूंगी तो मुझे मेरे साथ ऐसा होगा, तो इन सारी चीजों को आप फेस करके आगे बढ़िए, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हैं। तो जब आप अपने बेटी को घर से ही इतना सपोर्ट करेंगे, इतना उसको लगेगा चलो मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो बिलीव मी, आपकी बेटी मेंटली स्ट्रांग होगी और वो आगे बढ़ेगी। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो नेक्स्ट पॉइंट है, बेटियों को शिक्षित करिए। जितना हो सके उतना अपनी बेटियों को आप शिक्षित करिए। देखिए, मैं हर एक घर की बात नहीं कर रही हूँ, बट बहुत सारे, आज भी इंडिया में बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जब बेटी 10th या 12th पास करती है तो ये होता है चलो बेटा अब उसकी शादी की बात की आगे बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, बेटी ने 12th पर पास कर लिया और आपने उसकी शादी की बात करने स्टार्ट कर दी, उसके लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट कर दिया।
क्यों आप अपनी बेटी को आगे की एजुकेशन नहीं देना चाहते हैं? क्या ऐसा रीजन है कि क्या उसका बर्थ सिर्फ शादी करने के लिए हुआ है? आज की डेट में, कम से कम आज की डेट में, ये सारी चीजें एकदम गलत हैं, क्योंकि बहुत सारे फील्ड में, मैं कह रही हूँ बहुत सारे फील्ड में, क्यों, हर एक फील्ड में लड़कियां ही आगे हैं और लड़कियां बहुत कुछ काम कर रही हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं। आप ही देख लीजिए, आप अपने आसपास अपने जो भी लोग रहते हैं उनसे सीखिए, उनसे देखिए कि बेटियां कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई। सो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा बेटियों को शिक्षित करिए, क्योंकि वो कहावत सुनी है ना आपने कि बेटियां एक घर से दूसरे घर जब जाती हैं, तो अगर बेटियां शिक्षित हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी शिक्षित ही होती हैं, क्योंकि जो क्वालिटीज, जो शिक्षा, जो संस्कार बेटियों के अंदर है वही माँ अपने बच्चों को देती है। तो जब बेटियां माँ बनती हैं, मदरहुड की सिचुएशन उनके सामने आती है, तो वही सारे संस्कार, वही सारी क्वालिटीज, वही सारे सोच, वही सारे विचार अपने बच्चों के अंदर भी वो डालती है। सो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बेटियों को जितना हो सके, जितना वो पढ़ सके, जहां वो चाहती हैं, जो वो चाहती हैं बनना, उनकी स्टडी कंप्लीट करवाइए। शादी ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन नहीं है कि बेटियां 12th में गई, आफ्टर ग्रेजुएशन आपने उनकी शादी कर दी, तो शादी ही जिंदगी का सॉल्यूशन नहीं है। तो आप लोग अपनी बेटी को पहले कुछ बनने दीजिए। क्या पता आपकी बेटी सच में कुछ करना चाहती है, वो वहां पहुंचना चाहती है जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं, तो भी आप ही का नाम रोशन होगा। तो अपनी बेटी को एक चांस दीजिए, उसको पंख दीजिए उड़ने की, ताकि वो भरे आसमान में उड़ पाए और आपका नाम रोशन कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी बेटियों को एज अ फ्रेंड ट्रीट करिए। देखिए, ये जो एज अ फ्रेंड वाली सिचुएशन है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम मदर कर सकती हैं, बिकॉज क्या होता है कि मदर अपनी बेटियों की बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन सकती हैं। ऐसा करिए, अपनी बेटी के साथ ऐसा ट्रीट करिए कि कहीं उसको बाहर किसी दोस्त की जरूरत न ढूंढनी पड़ जाए कि भाई मुझे बाहर किसी दोस्त की जरूरत है अपने दिल की बात करने के लिए, अपने हर एक सिचुएशन बताने के लिए। सो आप लोग ऐसे अपनी बेटी के साथ रहिए, एज अ फ्रेंड रहिए, एज अ फ्रेंड उसे ट्रीट करिए, उसे कंफर्टेबल फील कराइए कि वो दिल की अपनी सारी बातें आपसे आके डिस्कस करे कि देखिए मदर, आज ऐसा हुआ मेरे साथ, आज मुझे इसने ये कहा, आज मेरी लाइफ में ये हुआ। तो बेटी आपसे डरे नहीं कि ऐसा हुआ कि कभी उसके साथ कुछ गलत सिचुएशन हो गया और आपने उसको डांट दिया कि तुम्हारी गलती है। तो ऐसे में बच्चे कभी भी आपको कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। तो हो सके तो अपनी बेटी और बेटे दोनों के साथ एज अ फ्रेंड ट्रीट करिए, ताकि बच्चे आपको सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड समझ के सारी सिचुएशंस, सारी चीजें आपको शेयर करें। आप अपना टाइम दीजिए अपने बच्चों को, ताकि आपके बच्चे आपसे हर एक चीज शेयर कर पाएं। डरे नहीं कि हमारे पेरेंट्स है भाई, हम इनसे कुछ भी शेयर करेंगे तो ये लोग हमें डांटेंगे, हमारी ही गलती निकालेंगे। तो ये चीज तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आज की डेट में बहुत ही जमाना आगे बदल गया है। बच्चे चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से सब कुछ शेयर करें, बस पेरेंट्स को अपना एक हाथ आगे बढ़ाने की जरूरत है कि उनको बिल्कुल भी, देखिए जहां पेरेंट्स की जरूरत है कि आपको पेरेंट्स बन के उनको ट्रीट करना, तो वहां आप पेरेंट्स बन के ट्रीट करिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप उनके साथ एज अ फ्रेंड रहिए, ताकि आपके बच्चे आपको एकदम नॉर्मल होके अपने दिल की सारी बात बता सकें। डरे नहीं कि डर में दूसरा कोई आपको बता रहा है कि आपकी बेटी ने ये किया, आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, तो वो सारी सिचुएशन आने ही मत दीजिए। आप अपने बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड ट्रीट करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने बच्चों के फ्रेंड सर्कल को पता लगाइए कि वो किस तरीके के लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, घूमते हैं। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि जो आसपास का एरिया है, जो आसपास की सराउंडिंग है, वो हमारे या किसी भी इंसान को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि क्या होता है, देखिए जैसे संगत वैसा असर, ये आप सभी लोगों ने सुना होगा, और ये 100% ये बात सही होती है कि जिन लोगों के साथ हम लोग उठेंगे, बैठेंगे, रहेंगे, उन्हीं लोगों की तरह हमारी मेंटेलिटी, उन्हीं लोगों की तरह हमारी सोच हो जाती है, उन्हीं लोगों की तरह हम लोग काम भी करना स्टार्ट कर देते हैं। सो आप ये चेक करिए कि आपके बच्चों की संगति या फ्रेंड किस तरह के लोग हैं, किस तरह के फ्रेंड्स हैं, कैसा वो लोग काम करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत रास्ते में आपके बच्चों को भी लेके जा रहे हैं, गलत चीजें आपके बच्चों को भी सिखा रहे हैं। तो उनसे भी मिलिए, उनको भी ऑब्जर्व करिए कि आपके बच्चों के फ्रेंड सर्कल तो सही है ना, कहीं गलत फ्रेंड सर्कल तो आपके बच्चे ने नहीं पकड़ा है। क्योंकि अगर आपका बच्चा तो अच्छा है, बट उन फ्रेंड सर्कल में अगर 3 लोग भी गलत हैं,
तो आपका बच्चा, आप यकीन नहीं करेंगे, उन गलत रास्तों को ही पकड़ेगा, क्योंकि उसका सर्कल ही वही है कि किस तरीके से उसका फ्रेंड सर्कल चल रहा है उसी तरीके से आपका बच्चा भी चलेगा। तो ये सिचुएशन ही मत आने दीजिए। मेरा तो एक ही मानना है कि और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप खुद अपने बच्चे के बेस्ट फ्रेंड बनिए, ताकि किसी और फ्रेंड की उसको बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े और किसी फ्रेंड के साथ उसको टाइम स्पेंड करने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। सो आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करिए ताकि अदर पर्सन की उसको बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। और अगर फिर भी पड़ रही है आपके बच्चे को अदर पर्सन, अदर फ्रेंड की जरूरत, तो आप उनके बारे में सर्च करिए कि वो किस तरीके के बच्चे हैं, जो कि अच्छे रास्ते में चल रहे हैं या गलत बिहेव कर रहे हैं, गलत तरीके के रास्ते में चल रहे हैं। सो ये सारी चीजें, डिटेल्स अपने बच्चों के बारे में जरूर से जरूर पता लगा के रखिएगा। ऐसा नहीं कि अपने बिजी शेड्यूल में आप ही भूल ही गए, चलो ठीक है मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है स्टडी रूम में अपने फ्रेंड्स के साथ। क्या सच में आपका बच्चा रूम में स्टडी कर रहा है फ्रेंड्स के साथ? तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करिए। तो मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों के लिए या अपनी स्पेशली अपनी बेटियों के लिए ये तो जरूर करेंगे, और अपनी बेटियों के साथ यही सारी सिचुएशन आप करिए। देखिए आपकी बेटी आपकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड बनेगी। सो ये सारे पॉइंट्स आप अपनी बेटी की परवरिश में यूज करिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। बिकॉज ये सारे पॉइंट्स जब आप यूज करेंगे तो देखिएगा आपकी बेटी हो या बेटा बहुत ही अच्छा आपका फ्रेंड बनेगा, बेस्ट फ्रेंड बनेगा। उसे किसी भी अदर पर्सन की जरूरत नहीं होगी, वो हर एक सिचुएशन आपसे शेयर करेगा और आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। और ये सब चीजें जब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके बच्चे की परवरिश भी बहुत ही अव्वल दर्जे की होगी। सो प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए और ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो करिए। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।